नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 6 की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक दीपिकम का पाठ 9, जिसका नाम है यह जानाति स पंडितः। इस वीडियो में हम इसका शब्दार्थ, सार, अनुवाद, प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको अष्टमः पाठ है बुद्धि सर्वार्थ साधिका पाठ के शब्दार्थ, हिंदी अनुवाद, सार, प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पाठ 9 यो जानाति स पंडितः। संस्कृत साहित्ये प्रहेलिकानां विशिष्टं स्थानम् अस्ति। प्रहेलिका आबालवृद्धं मानसिकम् उल्लासं जनयन्ति, बुद्धे तार्किक शक्तिं वर्धयन्ति, चिंतन क्षमतां विकासयन्ति, पूर्वजानां कवीनां बुद्धिमतां कल्पनाशक्तिं च दर्शयन्ति। भोजनान्ते च किं पेयं जयन्तकस्य वै सुतः, कथं विष्णुपदं प्रोक्तं तक्रं शक्रस्य दुर्लभम। तो यहाँ पर पहेलियाँ दी गई हैं, इन्हें आपको हल करना है। तो देखिए, भोजनान्ते किम पानीयम, तो इसमें आएगा तक्रम, जयन्ते कस्य पुत्र शक्रस्य, और विष्णु सानिध्यम कथम उक्तम दुर्लभम। आगे है न तस्यार्दिने तस्यांतु मध्ये यस्तस्य तिष्ठति त्वापि अस्ति ममाप्यस्ति यदि जानासि तदृढम्। विवरणम में आएगा तस्य आदि न अस्ति, तस्य अन्ते अपि न अस्ति, तस्य मध्ये यः तिष्ठति ततएव अपि अस्ति, मम अपि अस्ति यदि जानासि तत्वद। इसमें आएगा नयनम। वृक्षासग्रे फलं दृष्टं फलाग्रे वृक्ष एव च, अकारादिं सकारान्तं यो जानाति स पंडितः। वृक्षस्य अग्रे फलं दृष्टं फलस्य अग्रे वृक्षः एव च, अकारस्य यस्य आदि तथैव सकारस्य यस्य अन्ते अस्ति तत्पदम यह जानाति स पंडितः। इसमें आएगा अनानस। अब आगे है किमिच्छति नरः कस्या भूपानां को रणे हितः, को वन्दः सर्वदेवानां दीयता में एकम उत्तरम। तो इसका होगा पहले का मनुष्य कास्याम किमिच्छति मृत्यु, युद्धे महाराजानां कै हितः विजय, कै सर्वदेवानां वंदनीय, इसमें मृत्युंजय। आगे कुलालस्य गृहे हार्दय तदर्थम हस्तिनापुरे, द्वयं मिलित्वा लंकायां यो जानाति स पंडितः। इसमें आएगा कुंभकारस्य गृहे एकम अर्धम किमस्ति कुंभ, हस्तिनापुरे अस्य अपरमम अर्घम किमस्ति कर्ण, द्वयं मिलित्वा पूर्णरूपं लंकायां किमस्ति उत्तरम यह जानाति स पंडितः। कुंभकर्ण, ये प्रहेलिकाओं के उत्तर हैं। पहले का है तक्रम शक्रस्य दुर्लभम, दूसरे का नयनम, तीसरे का अनानस है, चौथे का मृत्युंजय और पांचवे का कुंभकर्ण है। अब यहाँ पर हम हिंदी में इसका अनुवाद करेंगे। तो पहले पहरे का हिंदी अनुवाद होगा। संस्कृत साहित्य में पहेलियों का विशेष स्थान है। पहेलियाँ बच्चों से लेकर बूढ़ों तक के मानसिक हर्ष को पैदा करती हैं, बुद्धि की तार्किक शक्ति को बढ़ाती हैं, चिंतन क्षमता का विकास करती हैं, पहले के कवियों की बुद्धिमत्ता और कल्पना शक्ति को दिखाती हैं। तो यहाँ पर पहला भोजनान्ते से लेकर है दुर्लभम। पहले हम इसके शब्दार्थ करेंगे। भोजनस्य माने भोजन के, अंते माने अंत में, किम माने क्या, पानीयम माने पानी,
यानी पीना चाहिए। जयंते माने इंद्र के पुत्र का नाम। कस्य माने किसका। विष्णु माने विष्णु का। सानिध्यम माने साथ। कथम माने कैसा। उक्तम माने कहा गया है। इसका प्रसंग है। प्रस्तुत पहेली हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक दीपिकम भाग 1 के योजनाति सह पंडित नामक पाठ से ली गई हैं। इसमें पहेली के माध्यम से पूछा गया है कि भोजन के अंत में क्या खाना चाहिए। उत्तर है छाछ। जयंत किसका पुत्र है। उत्तर है इंद्र का। विष्णु पद अर्थात विष्णु का साथ कैसा कहा गया है। उत्तर है दुर्लभ अर्थात बड़ी कठिनाई से मिलने वाला। दूसरे श्लोक का अर्थ तो सबसे पहले यहाँ पर हम इसके शब्दार्थ करेंगे। तस्य माने उसका। आदि माने प्रारंभ। न माने न वर्ण। अस्ति माने है। अंत माने अंतिम। अपि माने भी। मध्य माने बीच में। यह माने जो। तिष्ठति माने रहता है। तत माने वह। तव माने तुम्हारा। मम माने मेरा। यदि माने यदि। जानासी माने जानते हो। वद माने बताओ। प्रसंग। प्रस्तुत पहेली हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक दीपिकम भाग 1 के योजनाति सह पंडित नामक पाठ से ली गई है। इसमें पहेली के माध्यम से पूछा गया है कि उसका आदि अर्थात आरंभ न है, उसके अंत में भी न है, उसके मध्य में भी अर्थात बीच में यह वर्ण है, वह तुम्हारा भी है मेरा भी है, यदि जानते हो तो बताओ। तो इसका उत्तर होगा नयनम। तीसरे श्लोक के शब्दार्थ हैं। वृक्षस्य पेड़ के। अग्रे माने आगे। फलम माने फल। दृष्टमो माने दिखाई देता है। फलस्य माने फल के। एव माने ही। च माने और। अकारा माने अवर्ण। यस्य माने जिसके। आदि माने प्रारंभ में। तथई माने उस प्रकार। सकार माने स। अंते माने अंत में। अस्ति माने है। तत् माने वह। पदम माने पद। यह माने जो। जानाति माने जानता है। स माने वह। पंडित माने विद्वान। प्रसंग। प्रस्तुत पहेली हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक दीपिकम भाग 1 के योजनाति सह पंडित नामक पाठ से ली गई हैं। इसमें पहेली के माध्यम से पूछा गया है कि सरलार्थ है। पेड़ के आगे फल दिखाई देता है और फल के आगे पेड़ ही दिखाई देता है। अकार जिसका आरंभ है अर्थात यह शब्द अवर्ण से शुरू होता है, उसी प्रकार सकार इसके अंत में है अर्थात स वर्ण इसके अंत में है। उस पद को जो जानता है वह विद्वान है। तो इसका उत्तर है अनानस है। अगला श्लोक। इसके शब्दार्थ हैं। मनुष्य माने नर। काश्याम माने काशी में। किम माने क्या। इच्छति माने इच्छा करता है। कै माने कौन। सर्व देवानाम यानी सभी देवताओं का। वंदनीय माने पूजनीय। एक पदेन माने एक पद में। ददातु माने दीजिए। युद्ध माने युद्ध में। महाराजा नाम महाराजाओं का। हित माने हित। प्रसंग। प्रस्तुत पहेली हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक दीपिकम भाग 1 के योजनाति सह पंडित नामक पाठ से ली गई है। इसमें पहेली के माध्यम से पूछा गया है कि सरलार्थ। मनुष्य काशी में क्या चाहता है। उत्तर है मृत्यु। युद्ध में महाराजाओं का क्या हित है। इसका उत्तर है विजय। कौन सभी देवताओं के द्वारा वंदनीय है। एक पद में उत्तर है मृत्युंजय अर्थात भगवान शंकर। कुलालस्य से लेकर पंडित है। तो पहले इसके शब्दार्थ। कुंभकारस्य यानी कुम्हार के। गृह माने घर में। एकम माने एक। अर्धम माने आधा। किम माने क्या। अस्ति माने है। स माने वह। पंडित माने विद्वान। हस्तिनापुर माने हस्तिनापुर नगर में। तस्य माने उसका। अपरम माने दूसरा। द्वयम मिलित्वा माने दोनों को मिलाकर। पूर्ण रूपम माने पूरा रूप। लंकायाम लंका में। उत्तरम माने उत्तर है। यह माने जो। जानाति माने जानता है। तो प्रसंग है इसका। प्रस्तुत पहेली हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक दीपिकम भाग 1 के योजनाति सह पंडित नामक पाठ से ली गई हैं। इसमें पहेली के माध्यम से पूछा गया है कि कुम्हार के घर में एक आधा भाग क्या है। उत्तर है कुंभ अर्थात घड़ा। हस्तिनापुर में उसका दूसरा आधा भाग क्या है। उत्तर है कर्ण। दोनों को मिलाकर पूर्ण रूप से लंका में क्या है। उत्तर को जो जानता है वह विद्वान है अर्थात कुमार के घर के आधे भाग और हस्तिनापुर के दूसरे आधे भाग को मिलाकर दोनों का जो पूर्ण रूप है वह लंका में है। तो कुंभ और दोनों को मिलाकर हुआ कुंभकर्ण। अब इसके हम शब्द अर्थानाम जानी में।
पेयम पीने के योग्य, सुतय माने पुत्र, तक्रम माने छाछ, आर्तय माने पीड़ित जनों के लिए, अर्धम माने आधा, कुलालस्य माने कुम्हार का, रणे माने युद्ध में। अब आगे है अवधेयांशः, यहाँ पर दिया गया है पठन्तु अवगच्छन्तु लिखन्तु च। श्रीरामस्य गुरु वशिष्ठ, वशिष्ठस्य शिष्य श्रीरामः, कर्णस्य गुरु परशुरामः, परशुरामस्य शिष्य कर्णः, अर्जुनस्य गुरु द्रोणः, द्रोणस्य शिष्य अर्जुनः, चन्द्रगुप्तस्य गुरु चाणक्यस्य, चाणक्यस्य शिष्य चन्द्रगुप्तः, पदपाद्यस्य गुरु शंकराचार्य, शंकराचार्यस्य शिष्य पदपादः, विवेकानन्दस्य गुरु पर रामकृष्णः, रामकृष्णस्य शिष्य विवेकानन्दः, ग्रन्थः ग्रन्थकर्ता च। रामायणस्य रचयिता वाल्मीकिः, वाल्मीकि काव्यं रामायणं, महाभारतस्य रचयिता व्यासः, व्यासस्य काव्यं महाभारतं, कर्णभारतस्य रचयिता भास, भासस्य नाटकं कर्णभारम्, रघुवंशस्य रचयिता कालिदास, कालिदासस्य काव्यं रघुवंशं, पंचतन्त्रस्य रचयिता विष्णुशर्मा, विष्णुशर्मणः कृति पंचतन्त्रम्, हितोपदेशस्य रचयिता नारायणपण्डितः, नारायणपण्डितस्य कृति हितोपदेशः, पति पत्नी संबंधः, अरुन्धत्याः पति वशिष्ठः, वशिष्ठस्य पत्नी अरुन्धती, सीतायाः पति श्रीरामः, श्रीरामस्य पत्नी सीता, उर्मिलायाः पति लक्ष्मणः, लक्ष्मणस्य पत्नी उर्मिला, कुन्त्याः पति पाण्डुराजः, पाण्डुराजस्य पत्नी कुन्ती, रुक्मण्याः पतिः कृष्णः, कृष्णस्य पत्नी रुक्मिणी, सुभद्रायाः पतिः अर्जुनः, अर्जुनस्य पति सुभद्रा। अवधेयांशम, यहाँ पर इसकी हिंदी दी हुई है। अगर आप इसकी हिंदी करना चाहते हैं तो यहाँ पर वीडियो को रोककर इसकी हिंदी कर सकते हैं। अब हम इसके अभ्यास करेंगे। वयम अभ्यासम कुर्मः। नंबर 1, पाठस्य आधारेण निम्नलिखितानां प्रश्नानाम् एकपदेन उत्तरं लिखन्तु। क भोजनान्ते पातुं योग्यं किम्? इसका उत्तर है तक्रम। ख सर्वदेवानां वंदनीय क, इसका उत्तर है मृत्युंजय। ग जयन्ते कस्य सुतः शक्रस्य। घ लंकायां मिलित्वा कस्य पूर्णरूपमस्ति? कुंभकर्णस्य। प्रश्न 2, पाठस्य आधारेण निम्नलिखितानां प्रश्नानां पूर्णवाक्येन उत्तरं लिखन्तु। क विष्णुपदं कथं प्रोक्तम्? इसका उत्तर है विष्णुपदं दुर्लभं प्रोक्तम्। ख कस्य आदि अन्ते चैन अस्ति? इसका उत्तर है नयनम अस्य पदस्य आदि अन्ते चैन। प्रश्न ग नरः काश्यां किमिच्छति? उत्तर है नरः काश्यां मृत्युम् इच्छति। ग कुलालस्य गृहे अर्धं किमस्ति? कुलालस्य गृहे अर्धं कुम्भम् अस्ति। नंबर 3, अधोलिखितानि शब्दरूपाणि पठन्तु अवगच्छन्तु स्मरन्तु च। लिंगम शब्दः एकवचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। अकारांत पुल्लिंगम, उसमें है छात्र, इसका होगा छात्रस्य, छात्रयो, छात्राणाम। विद्यालय, विद्यालयस्य, विद्यालयो, विद्यालयानाम। सुतः, सुतस्य, सुतयो, सुतानाम। राम, रामस्य, रामयो, रामाणाम। सीता, सीताया, सीतयो, सीतानाम। आगे है अकारांत में सीता हो गया, इसमें कथा, कथाया, कथयो, कथानाम। प्रिया, प्रियाया, प्रिययो, प्रियाणाम। आगे है ईकारांत स्त्रीलिंगम, इसमें आएगा नदी का होगा नद्या, नद्यो, नदीनाम। देवी का होगा देव्यः, देव्यो, देवा, देवीनाम। पुस्तकम, पुस्तकस्य, यहाँ पर आ गया अकारांत नपुंसकलिंग, तो पुस्तकम, पुस्तकस्य, पुस्तकयो, पुस्तकानाम। उद्यानम का उद्यानस्य, उद्यानयो, उद्यानानाम। फलम, फलस्य, फलयो, फलानाम। भोजनम, भोजनस्य, भोजनयो, भोजनानाम। आगे है सर्वनाम पदानी, तो यहाँ पर अब सर्वनाम पद हैं ये सारे, यहाँ से लेकर यहाँ
इसका होगा मम आवयो अस्माकं। त्वम का होगा तव युवयो युष्माकं। तत् तस्य तयो तेषां। तत् स्त्रीलिंगम तस्या तयो तासां। तत् नपुंसकलिंग तस्य तयो तेषां। एतत् पुल्लिंग में एतस्य एतयो एतेषां। एतत् स्त्रीलिंगम में होगा एतस्या एतयो एतासां। अब है प्रश्न 4, उदाहरण अनुसारम वाक्यानि लिखन्तु। तो यथा विद्यालय छात्र, तो इसका होगा विद्यालय से छात्र गच्छन्ति गच्छति। कै द्विचक्रिका चक्रम, तो इसका होगा द्विचक्रिकाया चक्रम भ्रमति। कै वृक्ष फलम, वृक्षस्य फलम खादति। गै छात्रा नाम, तो इसमें आएगा छात्राया नाम पृच्छति। गै राम पुस्तकम, रामस्य पुस्तकम आनयति। रै मंदिरम शिखरम, मंदिरस्य शिखरम पश्यति। अब आगे है प्रश्न 5, तालिकायां प्रदत्तानां शब्दानां षष्ठी विभक्ते रूपाणि रिक्त स्थाने लिखन्तु। यहाँ पर पुल्लिंग है, देव का होगा देवस्य, वृक्ष का वृक्षस्य, द्वारपाल का द्वारपालस्य, स्यूत का स्यूतस्य, अनुज का अनुजस्य, अग्रज का अग्रजस्य, पितामह का पितामहस्य, मातु का मातुलस्य, प्रचार्य का प्रचार्यस्य, विद्यालय का विद्यालयस्य, पितृव्य का पितृव्यस्य। इसी तरह अब हम स्त्रीलिंग करेंगे। रमा का रमाया, छात्रा का छात्राया, दोला का दोलाया, उपासना का उपानस्य, पुस्तिका का पुस्तिकाया, भातृजाया का भातृजाया, अग्रज अग्रजाया, सनुषा सनुषाया, लेखनी लेखनया, पत्नी पत्नया, पुत्री पुत्रया। अब हम करेंगे नपुंसक लिंगम। इसमें भवनम भवनस्य, उद्यानम उद्यानस्य, वनम वनस्य, सूत्रम सूत्रस्य, पत्रम पत्रस्य। आगे यंत्रम यंत्रस्य, वातायनम वातायनस्य, पुष्पम पुष्पस्य, संगणकम संगणकस्य, गृहम गृहस्य, वार्तापत्रम वार्तापत्रस्य। आगे है प्रश्न 6, रिक्त स्थानेषु कुटुम्बकमस्य परिचयं लिखन्तु। जैसे मम मातु नाम कविता, मम अग्रजस्य नाम अंकितः, मम अनुजाया नाम पारुल, मम पितामहस्य नाम डालचंद्रः, मम पितामहः नाम सविता, मम पितृव्यस्य नाम जयपाल, मम पितृव्यया नाम कमलेश, एतत् मम कुटुम्बकम्। नंबर 7, आदौ श्रीराम कुटुम्बकस्य रेखाचित्रम् अस्ति। चित्रं दृष्ट्वा उदाहरणानुसारं वाक्यानि रचयन्तु। यहाँ पर देखिए ये राम का कुटुंब है और सीता का, तो यहाँ पर हमें इनके बारे में लिखना है। रामस्य पिता दशरथः, दशरथस्य पुत्र रामः, रामस्य माता कौशल्या, कौशल्याया पुत्र रामः, रामस्य श्वशुरः जनकः, जनकस्य च माता रामः, रामस्य पत्नी सीता, सीताया पतिः रामः, रामस्य श्वश्रुः सुनयनः च माता रामः, रामस्य अनुजः लक्ष्मणः, लक्ष्मणस्य अग्रजः रामः, रामस्य पुत्रः लवः, लवस्य पिता रामः। अब है सीता। सीताया श्वशुरः दशरथः, सीता दशरथस्य सनुषः, सीताया श्वशुरः कौशल्या, कौशल्याया सनुषा सीता, सीताया पिता जनकः, जनकस्य पुत्री सीता, सीताया पति रामः, रामस्य पत्नी सीता, सीताया माता सुनयना, सुनयनाया पुत्री सीता, सीताया देवर लक्ष्मणः, लक्ष्मणस्य भ्रातृजाया सीता, सीताया पुत्र लवः, लवस्य माता सीता। यहाँ पर ये लिखे हुए हैं, आप इनमें से देखकर लिख सकते हैं। अब आगे है निम्नांकित पुस्तक सूची मध्ये कस्य उपरि किम अस्ति इति लिखन्तु। यथा यहाँ पर ये दिए गए हैं, तो इनको हम क्रम से लिखेंगे। तो इनका उत्तर है नंबर 1, लीलावत्या उपरि पंचतंत्रम अस्ति। दूसरा, भगवद्गीतायाः उपरि लीलावती अस्ति। तीसरा, रामायणमस्य उपरि भगवद्गीता अस्ति।
नंबर 4 हितोपदेशस्य उपरि रामायणमस्ति। योगशास्त्रस्य उपरि हितोपदेशः अस्ति। रघुवंशस्य उपरि योगशास्त्रमस्ति। नंबर 7 मनुस्मृत्याः उपरि रघुवंशम् अस्ति। नंबर 8 अमरकोशस्य उपरि मनुस्मृतिः अस्ति। 9 अष्टाध्याय्याः उपरि अमरकोशः अस्ति। 10 महाभारतस्य उपरि अष्टाध्यायी अस्ति। 10 इसका 11वां है अर्थशास्त्रस्य उपरि महाभारतम् अस्ति। अब आगे है योग्यता विस्तरः। पहला प्रकृष्टा हेलिका प्रहेलिका हेला इत्यस्य क्रीडा इत्यर्थः अस्ति। प्रहेलति अभिप्रायं सूचयति इति प्रहेलिका विनोदकलासु प्रहेलिका अंतर्गता भवति। नंबर 2 षष्ठी विभक्ते परिचयं प्राप्नुवन्तं यत्र सम्बन्धः भवति तत्र षष्ठी विभक्ति भवति। यथा बालकस्य पुस्तकम् अत्र पुस्तकस्य सम्बन्धः बालकेन सह अस्ति अतः बालक इति शब्दे षष्ठी विभक्ति अस्ति। नंबर 3 अधोलिखिता गीत सस्वर गायन्तुं स्मरन्तुं च। एष स्नेहालुतातः अष्टगुष्ठः अंगुष्ठः निकटे निवसति ननु माता तर्जनी ज्येष्ठा पुत्री दीर्घतमा मध्यमा तस्य भगिनी मनोरमा अनामिका कनिष्ठ बाला अन्ते च कनिष्ठिका। आगे हस्तकुटुम्बं मम पश्य हस्तद्वये प्रणमामि आशीर्वादम्। नंबर 4 अधोलिखितानां श्लोकान् पठन्तु अवगच्छन्तु स्मरन्तु च। अलसस्य कुतो विद्या अविदस्य कुतो धनम् अधनस्य कुतो मित्रम् अमित्रस्य कुतः सुखम्। हस्तस्य भूषणं दानं सत्यं कंठस्य भूषणं श्रोत्रस्य भूषणं शास्त्रं भूषणैः किं प्रयोजनम्। अगला है परियोजना कार्यम। स्वपरिवारस्य मित्रपरिवारस्य च परिचयं प्रत्येक दशाभिदर्शाव वाक्येन लिखन्तु। संख्या 1 है उसका स्वपरिवारस्य परिचय 10 वाक्यानि। नंबर 1 मम नाम रामा अस्ति। 2 अहम् अष्टम कक्षायां पठामि। नंबर 3 मम पितुः नाम हरिश्चन्द्र अस्ति स अभियन्ता अस्ति। मम मातुः नाम सीता अस्ति सा गृहे एव कार्यं करोति। मम एक भ्राता अस्ति तस्य नाम अर्जुनः स पंचम कक्षायां पठति। मम परिवारस्य संयुक्तः अस्ति वयं सर्वे मिलित्वा सुखेन जीवनं यापयामः। ख मित्रपरिवारस्य परिचय 10 वाक्यानि। मम मित्रस्य नाम राहुलः अस्ति स मम सहपाठी अस्ति। तस्य पितुः नाम राजेशः अस्ति स चिकित्सकः अस्ति। तस्य मातुः नाम किरणा अस्ति सा शिक्षिका अस्ति। राहुलस्य एक भगिनी अस्ति तस्य नाम प्रिया स सप्तम कक्षायां पठति। तस्य परिवारस्य 4 सदस्यः अस्ति ते सर्वे संस्कृतिम् आदरयन्ति च संस्कृत भाषां वदन्ति। तो 5 पहेलियों में पहली पहेली है अपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडितः अमुख सफूट वक्ता च योजनाति स पंडितः। उत्तर है पत्रम। दूसरी पहेली है दंतहीन शिलाभक्षी निर्जीवो बहुभाषिकः गुणसयुते समृद्धो अपि परपादेन गच्छति। इसका उत्तर है जूता। नंबर 3 कृष्णाना न मर्जारी द्विजीवा न च सर्पिणी पंचभत्री न पांचाली यो जानाति स पंडितः। इसका नाम है कलमम। नंबर 4 कस्तूरी कस्मात् जायते कस्मात् को हन्ति करीणां कुलम किम कुर्यात् कत्रो युद्धे मृगा सिंह पलायते। उत्तर में मृगा सिंह और पलायते। नंबर 5 एक चक्षु न काक अयम बिलम इच्छन न पन्नग शीयंत वर्धते चैव न समुद्रो न चंद्रमा। उत्तर है सुई। नंबर 3 क्रीड़ा एकदा सर्वे गोपानं गोपनं क्रीडन्ति स्म तस्मिन् दिवसे अजितस्य क्रमः आसीत् अजितः 100 यावत् गणयित्वा सर्वान् अन्वेष्टुं प्रसितः। मोहितः द्वारस्य पृष्ठे प्राप्तः अजितः प्रकोष्ठे अन्यान् सर्वान् अन्वेष्टुम् आरब्धवान्। बवली कपाटिकायाः पृष्ठे प्राप्तः उमापर्यङ्कस्य अधः प्राप्तः। तदनन्तरम् अजितः क्रीडाङ्गणं गच्छति माता पितामहस्य पृष्ठे लब्धः। अजितः नाज्यां क्रीडागणे अन्विष्यति। अजितः नाज्यां यवनिकायाः पृष्ठे अपि अन्विष्टवान्।
अजितेनाज्याम् अन्वेष्टुं वह्य गच्छति। स वृक्षस्य अध्यः स्थित्वा पुनः विचारयति स्म। नाज्या उपरि दशात् कूर्दित्वा तस्मिन् धप्पा इति अकरोत्। अजितः पुनः अंकान् गणितुं गच्छति। इसकी हिंदी है, एक बार सभी छुपम छुपाई यानी लुका छिपी खेल रहे थे। उस दिन अजीत का नंबर था। अजीत 100 तक गिनकर सबको ढूंढने चला। मोहित दरवाजे के पीछे ही मिल गया। अजीत ने आंगन में अन्य सबको ढूंढना शुरू किया। बबली अलमारी के पीछे मिल गई। उमा पलंग के नीचे मिली। उसके बाद अजीत खेल के मैदान में गया। गीता दीदी के पीछे मिली, दादी के पीछे मिली। अजीत नाजिया को क्रीड़ा क्षेत्र में ढूंढता है। अजीत ने नाजिया को पर्दे के पीछे भी ढूंढा। अजीत नाजिया को ढूंढने के लिए बाहर जाता है। वह वृक्ष के नीचे खड़ा होकर फिर सोचता है। नाजिया ऊपर से कूदकर उस पर धप्पा करती है। अजीत फिर गिनती गिनने जाता है। अब हम इसके यहाँ पर प्रश्न अभ्यास करेंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। पहला, योजनाति स क मृत्युंजय, ख पंडित, ग विडालय, घ गजय। इसका सही उत्तर है ख पंडित। नंबर 2, पंचतंत्र से रचयिता क विष्णु शर्मा, ख कालिदास, ग व्यास, घ भास। इसका सही उत्तर है क विष्णु शर्मा। नंबर 3, नारायण पंडित से रचना अस्ति, क पंचतंत्रम, ख रघुवंशम, ग हितोपदेश, ग कर्णभारम। इसका सही उत्तर है ग हितोपदेश। नंबर 4, द्रोणस्य शिष्य क अर्जुन, ख विवेकानंद, ग चंद्रगुप्त, ग कर्ण। इसका सही उत्तर है क अर्जुन। नंबर 5, भोजनान्ते पातुम योग्यम किम, क जलम, ख क्षीरम, ग तक्रम, घ औषधम। इसका सही उत्तर है ग तक्रम। नंबर 6, क सर्वदेवानां वंदनीय, क देवः, क कुंभकार, ग विष्णु, घ मृत्युंजय। इसका सही उत्तर है मृत्युंजय। प्रश्न 7, सर्वे शशका उपायम अत्र रिक्त स्थानम का चिंतयन्ति, ख भवति, ग कथयति, घ तिष्ठन्ति। इसका सही उत्तर है क चिंतयन्ति। नंबर 8, जयंत कस्य पुत्र अस्ति, क गजस्य, ख शिवस्य, ग इंद्रस्य, घ विष्णु। इसका सही उत्तर है ग इंद्रस्य। प्रश्न 9, नरः काश्याम किम इच्छति, क विजयम, ख फलम, ग मृत्युम, घ मोक्षम। इसका सही उत्तर है ग मृत्युम। प्रश्न 10, विद्यालयस्य छात्रः गच्छति, वाक्येन अस्मिन् विद्यालयस्य शब्दे का विभक्ति, क षष्ठी, ख सप्तमी, ग द्वितीया, घ तृतीया। इसका सही उत्तर है क षष्ठी। तो यहाँ पर हमारा 9वें पाठ का प्रश्न अभ्यास का कार्य समाप्त हो गया है। अगली वीडियो में मैं आपको 10वां पाठ है त्वम आपणम गच्छ पाठ का शब्दार्थ, अनुवाद, सार, प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।